अलग से प्लेस पर जाते हो जहाँ आप पहले कभी भी नहीं गए, तो वहाँ थोड़ा डर लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अब कुछ पता नहीं होता। जब आप उस जगह को जान लेते हो फिर कंफर्ट आता है। फिर किसी इफेक्ट को आप देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसे तो मैं इस ऐप की मदद से बना सकता हूँ। पर वो कब होगा? जब आपको इस ऐप के कोने कोने के बारे में पता होगा, जब आप इस पर बैठेंगे और काम शुरू करेंगे। मैं पिछले 3 साल से नोड वीडियो को यूज कर रहा हूँ। आप मेरी चैनल्स पर कहीं सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने नोड वीडियो के साथ बनाए। पहली बार जब मुझे पता चला कि इसमें ट्रैकिंग हो सकता है, इसमें मास्किंग हो सकती है, इसमें ग्रीन स्क्रीन है, ये है वो है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते 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 मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। ये कोर्स में आपको कुछ पैसे भी नहीं देने, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कोर्स है। आपको बैठना है, प्रैक्टिस करनी है, और मेरे साथ साथ अगर आप समझते जाएंगे, आई एम डेम श्योर कि जो 3D रील्स आती है वो आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं। फ़ोन आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब ये नहीं कि 20-30 हज़ार का फ़ोन, पर 20 के अंदर का कुछ भी अच्छा सा फ़ोन अगर होगा आपके पास, तो मेरे मायने में वो अच्छा काम कर जाए। इस कोर्स को मैंने 4 मॉड्यूल में डाला हुआ है। पहला है वीडियो, दूसरा है ऑडियो, तीसरा है कलर, और फिर हमारा आता है 3D एंड VFX। इन 4 मॉड्यूल्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने बकेट्स बनाए हुए हैं। इस बकेट्स को हम आगे जब जब जाएंगे तो इन बकेट के बारे में आपको पता चलेगा। इन बकेट का आप यूज करते जाएंगे तो ये एक गेम की तरह होगा, तो एंगेजिंग भी रहेगा, और एंड ऑफ द डे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप सीख पाएंगे। मेरा पर्पस यही है कि मैं चाहता तो आपको इफेक्ट सिखा सकता था, पर इफेक्ट सीखकर वो काम नहीं आएगा, आपको टूल जानना पड़ेगा। लियोनार्डो दा विंची को अगर उसके ब्रशिस के बारे में ही ना पता हो तो क्या वो मोनालिसा बना पाते? वैसे ही हमें भी वही करना है। ये अगर फोन का, एंड्रॉयड का सबसे अच्छा और पावरफुल ऐप है, तो इसे मास्टर करना भी जरूरी है, क्योंकि हम फोन से एडिट करते हैं। और मेरी बात मानो, ये बहुत अच्छा ऐप है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। मैं आपका अब टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, सीधा सीधा स्क्रीन पर सारी चीजें आपको बताना शुरू करता हूँ। नोड वीडियो को आप 2 मोड में यूज कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मैं प्रिफर करता हूँ हॉरिजॉन्टली, सिर्फ एक बटन के लिए, और वो है ये, क्योंकि ये प्रीव्यू स्क्रीन को अच्छे से दिखाता है। अब नोड वीडियो को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको कहीं सारे बटन दिख रहे होंगे। आपको यहाँ एक और बटन दिख रहा होगा जो कि ग्रे कलर में है, और वो है इंपोर्ट बटन। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। आपको क्लिक करना है न्यू पर। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग मिलेगा, जिसमें पहले रेशियो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये सब सेटिंग्स मिलेगी जो आप आपके अनुसार यूज करना। फिर FPS मिलेगा जो आप अपने अनुसार यूज करना। अब प्रीव्यू रेजोल्यूशन में आपको मैं बता दूं कि मैं 50 रखता हूँ, आप 25 रखें अगर आपका डिवाइस लोअर है तो, वरना 50 इज रियली गुड। पर अगर आपको अच्छे से देखना हो तो आप 100% कर सकते हैं। अब प्रीव्यू रेंडर मोड में जो करंट लेयर है उस पर ही रहने दे, पर अगर आप वर्क कर रहे हो बहुत ज्यादा लेयर्स पर और आपको देखना है कि सारी लेयर कैसे वर्क करती है, तो ऑल लेयर्स पर कर सकते हैं, पर ये आपके डिवाइस को स्लो भी कर सकता है और क्रैश भी कर सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना। अब 3D सेटिंग जो है वो अभी हम रहने देते हैं। यहाँ आपको एक्सपोर्ट का बटन ये दिख रहा होगा, ठीक है। आप एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक बटन जो है वो आपको यहाँ नीचे भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं, FPS भी का आप रख सकते हैं, और क्वालिटी, ऑडियो, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्ट लिखा हुआ आता है। मेरा एक दोस्त था जो उस पर क्लिक करता था, पर वो बटन ही नहीं है तो आप वो गलती मत करना, आपको वहां पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, उसे ऐसे सिंपली
क्लिक करना। ये तो आपको नोट वीडियो में इस तरीके से देखने को मिलेगा, पर इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे रीअरेंज किया है, रीडिजाइन किया है। ओके, तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके देख लेना, पूरा माइंड मैप जो है बकेट के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पहले बकेट की ओर बढ़ना चाहता हूँ, जो कि है मीडिया और इम्पोर्ट। इस बकेट का हम यूज करेंगे हमारे पहले मॉड्यूल वीडियो में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा पहला मॉड्यूल वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें आप मीडिया और इम्पोर्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा और चलिए सीधे स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। तो बकेट 1 के मीडिया में से मैं वीडियो और इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर और एक चीज मैंने की हुई है, वो है मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल दिया हुआ है। मतलब जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया है, ताकि आपको याद आए कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और पॉपकॉर्न लेकर आइए, अगर वो महंगे हो चुके हैं तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लेके आ जाइए, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है। अब आपको मैं एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप अच्छा एडिटर बन सकते हैं। और वो ट्रिक है यहाँ पर दिखने वाला ये बटन। जी हाँ, ये वाला बटन। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है ओपन लेयर मैनेजर। अब आपको इस पर सिर्फ क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो, मैंने पहले से ही यहाँ पर मैंने पहले से ही नाम दे दिए हैं, पर आपको दे देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है सब्जेक्ट, तो मुझे पता चल गया कि ये मेन वीडियो है। बैकग्राउंड, तो मुझे पता चल गया कि ये बैकग्राउंड है। जैसे यहाँ इमेज है, अगर मैं यहाँ गया और फिर यहाँ ये पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कुछ भी डाल दिया, जैसे कि कोई भी इमोजीज लेके मैं वो डाल सकता हूँ। ये डॉलर डाल दिया, तो वो जो चीज डॉलर नहीं दिखेगा इसमें, जाहिर सी बात है, ठीक है। पर आप कुछ भी डाल देंगे तो वो एक नेम के साथ आएगा, तो आपको मैनेजमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। और एक ट्रिक है, यहाँ से आप ये ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने कहीं सारे ग्रुप बना दिए। अब इन ग्रुप का कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ से आप अगर सब चीजें मैनेज करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। पर इसे यूज करने के लिए आपको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं अभी जो हाल चल रहा है ऑफर। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब देखो, और कोई चीज समझने से पहले हम यहाँ जो आपको ये जो यहाँ नीचे दिख रही है ना, उस पैनल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लो एक एक फ्रेम करके आगे जाना है, तो ये जो बटन है ना, प्रेस करेंगे, ये जो बटन है ना, इसे अगर आप प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो एक 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 करके ये फ्रेम आगे जा रहा है। इससे ये डायरेक्ट आगे जाता है। ये देखो, ये लास्ट में चला गया, ये फिर लास्ट में एक 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 फ्रेम करके पीछे आ रहा है और ये डायरेक्ट हो गया। अब आप इसमें, मुझे जितना पता है कि आप कहीं बार ऐसा भी होता है कि आप इसे ऐसे वर्टिकली यूज करते हो, तो यहाँ पर पैनल और ये कैसे दिखता है, तो ये देखो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखो 1 1 1 1 1 1 जा रहे हो, ठीक है। तो इसे आप ऑन कर सकते हो यहाँ से दबाकर। अब फिर से मैं इसे लैंडस्केप मोड में डाल देता हूँ। ये जो हमारी पूरी टाइमलाइन है, इसे आप यहाँ से जूम कर सकते हो। ये देखो, जूम हो गई, ये जूम आउट, ये जूम आउट। ये देखो, यहाँ पर तुम्हें फ्रेम देखने को मिल रही है, ये सारी फ्रेम देखने को मिल रही है। ये 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 पर पहुंच गए आप, ठीक है। ये पीछे, तो ये जूम है, इसलिए यहाँ पर 5 10 ये दिखा रहा है, ठीक है। इसे अगर ऐसे कर देता हूँ तो अब ये सेकंड में दिखा रहा है। और एक बटन आपको यहाँ पर मिलता है जिसको हम कहते हैं मार्कर। मान लो ये पॉइंट पर हम आ गए, तो यहाँ पर मैंने पहले मार्कर रखा था इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर मुझे मार्कर डालना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखो येलो हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा तो सीधा मार्क। तो आप किसी भी चीज को मार्क कर सकते हो।
ये आगे आपको पता चलेगा कि आप इसे यूज कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर होम दिख रहा है, तो चलो होम में जाकर कुछ चीजें मैं दिखा देता। तो यहाँ होम पर जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ भी मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टैग वैग डालना चाहते हो, ठीक है, तो ये टैग वैग डाल सकते हो कि इसमें मुझे क्या काम करना है, ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर मुझे ये टैग डालना है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा टैग हो गया कि मैंने इस चीज़ पर ये काम करना है। अगर ग्रीन स्क्रीन ही सिर्फ रिमूव करनी है तो यहाँ पर आप टैग में ये सब डाल सकते हो। यहाँ ये टाइम का जो है वो आएगा, साइज, नेम, टाइम, ये चार सारी चीज़ें आती है। और ये तो अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट हो गए ना तब आपको दिखेगा, ठीक है। ये थंबनेल दिखते हैं यहाँ पर। अभी मैं यही रख देता हूँ। अब इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ से भी वीडियो को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि आप जिप फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी एसेट्स को आपको रिप्लेस करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा और रीनेम हो जाएगा। और फिर से हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। इस वाले सेक्शन को जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने वीडियो पहली डाली हुई है, उसका नाम दिया है मैंने सब्जेक्ट। अब पहले तो ये आप यहाँ पर ये जो टॉगल देख रहे हैं ना, ये वाला टॉगल, उसे आप जैसे ही करते हो ना तो आप आपकी सारी लेयर को इस तरीके से देख सकते हो। अब मान लो ये फोटो है, ठीक है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे मूव हो सकती है। एक ट्रिक बताऊंगा आपको, पर उससे पहले ये समझ लो, ठीक है। अब यहाँ अगर आप रूट पे हो तो इस तरीके से दिखेगा। अब जो लेयर आपको ऊपर रखनी है ना, वो इसे आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये से भी हो सकता है और यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। ये बैकग्राउंड ऊपर आ गया, तो अगर आप यहाँ रूट पे जाएंगे तो ये देखो बैकग्राउंड ऊपर दिख रहा है। अब हमें इसे पीछे डालना है तो हम ये पीछे लेके गए, फिर से ये रूट पे क्लिक किया तो ये अब पीछे आ गया। तो दो तरीके से तुम इसे कर सकते हो। याद रखें, इसे ऐसे प्रेस करना है इस बटन को और आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल। देखो यहाँ पर ये जो आपको वॉच जैसा दिख रहा है ना, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको मिलता है पहले तो फ्री टाइम और फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले दिखाता है वो होती है फ्रेम, बाद में सेकंड, फिर मिनट और फिर घंटे, ठीक है। तो वो आप समझ गए। तो यहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं है चेंज, तो मैंने नहीं करना। फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब है अलाइन लेफ्ट। अब देखो ये डिसेबल स्नैपिंग है, उस ऑप्शन को मैं बताऊंगा, पर उससे पहले अलाइन लेफ्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये ओवरलैप करना है या नहीं करना। अब पहले ओवरलैप करके दिखाता हूँ, फिर नहीं करके क्या होता है वो दिखाऊँ। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब तुम देखो ये सारे कैसे अलाइन हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट में डाला। अब यहाँ पर फिर से जाएंगे और लिख देंगे अलाइन राइट, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। ओवरलैप हम अब नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये देखो सारे इस तरफ चले गए हैं। अब फिर से क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि यह है अलाइन सीक्वेंस पर मैंने क्लिक किया और ओवरलैप में चाहता हूँ इतना हो, तो अलाइन सीक्वेंस पे ये सब ऐसे चले गए। यहाँ ये दो बटन है, इससे अनडू रीडू कर सकते हो, ठीक है। ये बटन आप याद रखना। अब मैंने बताया था ना कि ये जो है वो हम अगर डिसेबल करते हैं तो क्या होता है और अनेबल करते हैं, ये देखो फ्रेम जो है ना वो ऐसे चिपक जाती है, ठीक है, ये ऐसे चिपक जाएगी। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ किया होगा ना तो आपको ये समझ में आएगा। ये अभी डिसेबल है तो ये इतना ग्रेविटी फील नहीं करेगी, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर से एनेबल करूँगा ना तो ये देखो, ये यहाँ से आके ऐसे, ये देख रहे हो इफेक्ट, ये ऐसे चिपक जाएगी मैग्नेट की तरह। अब मान लो मुझे ये वीडियो जो है वो यहाँ से कट करनी है, तो ये मैंने कैंची मारी, ये कट हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से कट होता है कि ये यहाँ आपको दिखेगा। अब इसको मुझे निकाल देना है, यहाँ से जाने देना है, तो यहाँ पर इस बटन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर डुप्लीकेट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे थे वैसे हम कर देते, हमें कुछ डिलीट विलीट नहीं करना। अब
एक और चीज़ आती है कि ये वाली चीज़ है तो आप यहाँ से इसे, ये येलो वाली चीज़ है, इसे इससे बड़ा और घटा सकते हो। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आप, मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ से कैंची मार के डिलीट कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें जो थी वो महत्वपूर्ण थी, जो कि मैंने आपको सिंपल बेसिक में बता दिया है। यही काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो मुझे लगा कि इस पर अगर बात हो गई मतलब आधी जंग हमने पूरी कर ली। यहाँ पर ये इंपोर्ट बकेट पर गया, तो यहाँ पर देख रहे हो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और मैंने आपको बताया था ना पीछे कि आप किस तरीके से टैग डाल सकते हैं, तो ये टैग डाला हुआ, और यहाँ पर हमने जो अभी काम किया ना वो प्रोजेक्ट दिख रहा। तो यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, अभी इसका ये प्रो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, अगर आप चाहे तो खरीद लेना, और यस देने के बाद आप जो है वो आपके प्रोजेक्ट को यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। तो आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, भले ही आपने स्पीड बढ़ा ली हो, कैसे भी करके इस वीडियो को यहाँ तक देखा, वो सराहनीय काम था आपका। अब मेन बात कर लेता हूँ कि अब जिस चीज पर हम बात करने वाले वो है टेक्स्ट बकेट। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक टेक्स्ट और एक है 3D टेक्स्ट। इसमें हम थोड़ा बहुत 3D सिंपल चीजों को समझेंगे, पर बहुत हैवी नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि हम जब क्रिएटिव बकेट में जाएंगे तो वहां हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ एक सेफ बकेट है जिसमें मैंने ग्रुप के बारे में तो आपको बता दिया, एडजस्टमेंट लेयर के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो इतनी बेसिक चीज आपने कंप्लीट कर दी, तो थैंक यू। अब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट में जरूर से बताना, और ये कोर्स आपको कैसा लगा जरूर बताना, और शेयर भी कर दो यार, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में।